So who are we blaming this time for this loss against Aston Villa 1-0? काफ़ी लोगों ने अपना एजेंडा चालू कर दिया है अगेंस्ट सर्टेन प्लेयर्स, जैसे कि रॉबर्ट सैंचेज, एक्सेल डिसासी. सम आर ब्लेमिंग कॉनर गैलेगर, व्हाई इज ही इन द टीम, व्हाट इज ही ऑफरिंग. चिलवेल 22 मिनट 23 मिनट खेला वो. कुछ लोग हाँ स्टर्लिंग जैक्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट आई डोंट नो, लाइक मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं किसको ब्लेम करूँ, बिकॉज मैं बेसिकली रॉबर्ट सैंचेज, एक्सेल डिसासी को तो ब्लेम करूँगा नहीं. बिकॉज अगर रॉबर्ट सैंचेज वो गोल रोक सकता था, बट अगर उसने वो जो सेव्स उसने पहले किए थे उससे, ठीक है, विच वर वेरी डिफिकल्ट सेव्स, बट ही स्टिल मैनेज टू डू दैट. ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. ही हैड 6 सेव्स टोटल इन द गेम. 4 उसने इनसाइड दी बॉक्स से रोके थे. तो आई थिंक अगर वो सेव्स नहीं हुए होते तो वो गेम तो हम कब का हार गए होते यार. वो गोल तो काफ़ी लेट पड़ा गेम में, 20-20 मिनट पहले पड़ा था, बिफोर द एंड ऑफ द मैच. एंड उससे पहले जो उनके शॉट्स थे, इतने पावरफुल शॉट्स थे, ऑन टारगेट शॉट्स थे. हाउ ही मैनेज टू कीप देम आउट, आई डोंट नो. ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. ही वॉज ऑल्सो द वन बिकॉज ऑफ whom we got that 1 point against बॉर्नमथ, बिकॉज उस मैच में भी हम लोग तो बॉर्नमथ के गोलकीपर को ट्रबल भी नहीं कर रहे थे. एंड our goalkeeper was being attacked continuously and he managed to keep us in the game. तो रॉबर्ट सैंचेज को जो लोग ब्लेम कर रहे हैं वो या तो बस दे आर कैरिंग एन एजेंडा दैट वी साइंड ब्राइटन्स थर्ड चॉइस गोलकीपर. ठीक है यार, थर्ड चॉइस गोलकीपर था, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. वो अपनी हाइट का यूज़ करके अपनी जो सेट पीसेस हैं हमारे अगेंस्ट जो चल रहे हैं उनको ईजिली प्रिवेंट कर पा रहा है. अपनी हाइट का उसने फुल यूज़ किया था, एक हाई क्लेम किया था उसने, जो आई हैव नेवर सीन दैट बीइंग डन बाय केपा. मैंने नहीं देखा है. केपा सेट पीस में हमेशा गोल लाइन पे चिपका खड़ा रहता है एंड स्टिल ही मैनेजेस टू कंसीड. ठीक है, यहाँ पे ही इज शोइंग हिज अथॉरिटी दैट हाँ मेरे पास हाइट है, मैं लंबा हूँ, आई विल क्लेम दैट बॉल विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड ही इज डूइंग दैट. तो सांचेस को ब्लेम करना इज स्टूपिड. अगेन कमिंग टू एक्सेल डिसासी, पता नहीं क्या एजेंडा चल गया है उसके अगेंस्ट. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. यस, स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था, एक आधा मिस्टेक कर रहे थे इधर उधर, बट लास्ट मैच में मैंने ऐसा नहीं देखा कि ही क्रिएट कॉस्ट अस समथिंग बिग या कोई ऐसी मिस्टेक करी उन्होंने जिससे बिल्कुल मैच ही खत्म हो गया हमारे लिए. ही इवन पुट इन अ गुड शिफ्ट व्हेन मालो गुस्टो गॉट रेड कार्डेड. राइट बैक पे भी अच्छा प्रोग्रेसिव रन्स लिए उन्होंने. ही इज लीडिंग दी स्टैट्स फॉर अस इन प्रोग्रेसिव पासेस बीइंग मेड बाय आवर डिफेंडर. So I don't know why people are actually going against him. It is like baffling, like completely nonsense. Then coming to the people who are blaming Conor Gallagher, एक उसका misplaced pass उठा के उसको वायरल कर दिया है, but for the data buffs, Conor Gallagher ने सबसे ज़्यादा duels जीते थे पूरे गेम में. Conor Gallagher से ज़्यादा एंजो फर्नांडिस ने बॉल पोजीशन लूज करी थी. ठीक है, इवन एंजो फर्नांडिस प्लेड ओनली 68 मिनट्स. तो इसमें एंजो फर्नांडिस की भी गलती नहीं है, मैं बताऊंगा किसकी गलती है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस को जो हाई अप द पिच खिलाया जा रहा है विच डजंट मेक एनी सेंस टू मी. तो कॉनर गैलेगर को ब्लेम कर रहे हैं. मोस्ट डुअल्स वन, इंटरसेप्शंस भी अच्छे थे, डिफेंसिव ड्यूटीज भी अच्छी थी. जो जितनी भी डेटा एप्स हैं उसमें कॉनर गैलेगर हैड दी बेस्ट रेटिंग अमंगस्ट ऑल आवर मिडफील्डर्स. अब उसकी गलती तो है नहीं यार ना, कि जो मेन कल्प्रेट्स हैं इस लॉस के वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं. ठीक है, उसकी गलती तो है नहीं. उसने तो अपनी जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इवन दो दैट रोल इज नॉट हिज. वो रोल एंजो का है और एंजो खेल रहा है आगे और कॉनर गैलेगर को खेलना पड़ रहा है पीछे, बट ही इज डूइंग अ गुड जॉब. अब कुछ लोग आएंगे जो एंजो को भी ब्लेम करेंगे. अगेन आउट ऑफ पोजिशन, ही इज प्लेइंग आउट ऑफ पोजिशन, दैट इज नॉट हिज जॉब. वी हैव अ प्लेयर ऑन द बेंच हु केम एज अ सब्सटीट्यूट. ठीक है, उसको खेलना चाहिए था उस पोजिशन पे, बट इंस्टेड वी वर प्लेइंग एंजो. ठीक है, तो उसकी भी गलती नहीं है दैट ही मिस्ड अ चांस. ही इज नॉट अ प्रोलिफिक गोल स्कोरर कि भाई एक चांस तुम उसको दो और वो गोल स्कोर कर दे. नहीं, तो वो ऐसे प्लेयर्स नहीं है ना. वो मतलब आप उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनसे अलग ही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो जो उनके स्किल सेट में नहीं है. येस, दैट इज एन एडेड थिंग दैट ही कैन स्कोर गोल्स, बट ही इज़ नॉट दैट गाय. आप फिर आ जाते हो बेन चिलवेल पे. हाँ, बेन चिलवेल ने एक चांस मिस किया, बट ही प्लेड ओनली 22 मिनट्स. और मेरे को ये समझ में नहीं आया, जिसके मेरे को क्वेश्चंस जवाब चाहिए मेन क्वेश्चंस के, फ्रॉम मॉरिजियो पोचेटिनो, हु इज़ वन ऑफ द पर्सन आई विल ब्लेम फॉर दिस लॉस. मैंने खूब सोचा किसको ब्लेम करूँ, बट अगेन इट केम डाउन टू जस्ट 3 people. वन इज मॉरिजियो पोचेटिनो.
लोग थियागो सिल्वा को ब्लेम कर रहे हैं. थियागो सिल्वा वाज आवर बेस्ट डिफेंडर अमंग द 3. ठीक है, हाँ एक गलती हुई और गोल कंसीड हो गया. अगेन यार ये तो अब कभी भी हो सकता है ना. हम गोल कंसीड करने की वजह से तो मैचेस हार रहे हैं, बट अगर हम जो हमारे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं अहेड आगे, वो अगर कन्वर्ट करने लगे हमें, तो हमें ये मिस्टेक्स मतलब कोई मायने नहीं रखेंगी. एंड ये रिजल्ट्स हम कब का, वो मैच कब का क्लोज हो चुका होता. बट हमारे अटैकर्स की जो एक एबिलिटी है टू नॉट पास दी बॉल टू ईच अदर इज कॉस्टिंग अस पॉइंट्स आफ्टर पॉइंट्स. थियागो सिल्वा ने, भाई वही हो जाता है ना कि जब आपके फ्रंट जो खेल रहा है, बंदे फ्रंट खेल रहे हैं, वो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बैक से भी आपको लगता है कि यार हम ही हेल्प करें थोड़ी, हम आगे प्रेस करें, हम आगे बढ़ें, तो हम एक एक्स्ट्रा मैन मिल जाएगा. और उसी में थियागो सिल्वा थोड़ा आगे गए बॉल विन करने के लिए, वहीं पे आगे ही क्लोज डाउन कर दी प्लेयर को, और उसी में गलती हो गई. एंड देन हाँ, लीवाई कॉल्विल ने ठीक काम किया, बट अगेन कंसीड होना था, हो गया. रॉबर्ट सैंचेज को रोक सकते थे, नहीं रोक पाए, ठीक है, बट आई विल नॉट ब्लेम देम एज वेल. फिर रही बात भाई लीवाई कॉल्विल की, अगेन बीइंग प्लेड आउट ऑफ पोजीशन. आई डोंट नो व्हेन विल मॉरिजियो पोचेटिनो अंडरस्टैंड दिस, दैट हमारे पास 3 लेफ्ट बैक हैं एंड वी आर स्टिल एम्प्लॉइंग अ लेफ्ट सेंटर बैक एट दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, जो इतना पेसी भी नहीं है. ही कैन प्ले द बॉल थ्रू द मिडल, बट आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि करने में उसकी जो डिफेंसिव एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो जाता है उस पर. अगर वो आगे भागेगा तो ही कैन नॉट कम बैक क्विकली बिकॉज ही डज नॉट हैव दैट पेस. तो भाई पता नहीं लीवाई कॉल्विल को कब वो लेफ्ट सेंटर बैक पे ही खिलाएंगे. अब तो खिलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. मालो गुस्टो भी अच्छा खेल रहे थे अंटिल दैट रेड कार्ड. अब वो रेड कार्ड हम लोग बेसिकली अपील तो नहीं करनी चाहिए बिकॉज दैट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड. हार्श था थोड़ा यार, फॉलो थ्रू में लग गया पैर. एंड इवन डीनिया वॉज किकिंग द बॉल, सो ही वॉज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बट हाँ, वो ओवरटर्न नहीं होगा, फालतू में 4 मैच का बैन लग जाएगा. रीस जेम्स इंजर्ड है, कब आएंगे पता नहीं. तो ऑलरेडी वी आर लैकिंग इन दैट पोजिशन नाउ डिस्पाइट हैविंग 2 राइट बैक्स इन द टीम. तो भाई मालो गुस्टो ने उससे पहले जितना भी खेला अच्छा खेला, काफ़ी चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करी, स्टर्लिंग के साथ बढ़िया लिंकअप हो रहा था. अगेन कुछ नहीं हो पाया. मिखाइलो मुद्रिक 2 स्टार्ट मिले हैं उनको, एंड जो इतने भी अटैकर हैं हमारे, तीनों जो खेल रहे हैं पिछले 2 मैचेस से फॉरवर्ड लाइन में, उनमें से बेस्ट वही है. उन्होंने 4 चांसेस क्रिएट किए हैं 1-1 घंटा दोनों मैच में खेल कर, और 2 चांसेस कोड हैव इजीली बीन गोल्स. बट वही क्लिनिकली नहीं है हमारे फॉरवर्ड्स. ऐसे चांसेस किन्हीं और टीम को हमारे अगेंस्ट मिलते हैं तो दे बरी दोज चांसेस, बट हमें मिलते हैं दूसरों के अगेंस्ट तो हम उसे गोलकीपर पे ही मारते हैं, या हम इतना बेकार शॉट लेते हैं कि इट इज़ ईजियर फॉर द गोलकीपर टू सेव दैट. या हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी खराब होती है कि हम दूसरे प्लेयर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं आजू बाजू में कि कौन खड़ा है, कोई ओपन है तो उसको पास दे दे, नहीं. तो मिखाइलो मुद्रिक, आई थिंक दैट फुल 90 मिनट्स गेम इज कमिंग एंड ही इज़ अ स्टार. डेफिनेटली ही विल बी अ स्टार. हाँ, अभी तक उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बट उसकी गलती भी नहीं है ना, उसके असिस्ट हो सकते थे, बट दे आर नॉट स्कोरिंग, तो वो उसमें क्या कर लेगा. और आपने उसके साथ कॉलविल खिला रखा है, तो वो भाई किसको बॉल पास देके, अगर चिलवेल हो या कुकुरेला हो या मार्चेन हो, तो उनके साथ वो लिंकअप भी कर ले. अब उसे भी पता है भाई कॉलविल के पास इतना पेस तो है नहीं, और अगर कॉलविल आगे आया तो ये पूरी विंग वल्नरेबल हो जाएगी, और फिर मेरे को ही भाग के पीछे डिफेंड करना पड़ेगा बिकॉज कॉलविल से तो नहीं पहुंच पाएगा अगर वो आगे रहा तो. अब आते हैं भाई जो मेन 2 प्लेयर थे. मॉइसेस काइसीडो को तो मैं इतना, उनका ठीक ठाक गेम था, काफ़ी सही गेम था. जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, काफ़ी क्रिस्प पासेस भी थे उनके, हार्डली वॉज लूजिंग द बॉल. अपने एरियल डुएल्स भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से जीते. मतलब मेरे को मॉइसेस काइसीडो का गेम ठीक लगा. मेन कल्प्रिट थे हमारे निकोलस जैक्सन, रहीम स्टर्लिंग अलॉन्ग साइड मॉरिजियो पोचेटिनो. तो पहले तो इन दोनों की बात करते हैं. इन दोनों के पास इतने मौके थे एक दूसरे के रन्स को टाइमली आइडेंटिफाई करके टाइमली पास देने के, ठीक है, बट इन लोगों ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम ग्लोरी लेंगे ऑफ स्कोरिंग द गोल, दे डिडंट. ये सेल्फिश प्ले दिखा दोनों प्लेयर्स की तरफ से. निकोलस जैक्सन को बीच पिच पे बॉल मिली, टर्न लिया उन्होंने, ठीक था, रन लिया उन्होंने, ठीक था, बट ही हेल्ड ऑन टू द बॉल फॉर सो लॉन्ग एंड इट इज सो ईजी टू क्लोज हिम डाउन. ठीक है, उसने अभी तक आई थिंक
सबसे ज़्यादा बार बॉल पोजीशन लॉस्ट करी है, सबसे ज़्यादा बार, और वो दिखता भी है. एवरी डिफेंडर इज एबल टू टेक द बॉल फ्रॉम हिम बिकॉज ही डिलेज दैट पास. वो कभी भी टाइमली पास नहीं किया है. जो भी हमने प्री सीजन में देखा था उससे, वो जो मेन जब से लीग स्टार्ट हुई है, इज कंप्लीटली मिसिंग. रहीम स्टर्लिंग रन निकाल रहा है साइड से, ठीक है, नो डिफेंडर इज ऑन हिम, ठीक है, सबको पता है कि यू विल नॉट पास द बॉल, सो दे आर स्टॉपिंग इन देयर ट्रैक्स जस्ट टू क्लोज यू डाउन. और वही हुआ. एक चांस तो बनता है यार, स्कोर होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अब मैं मतलब भूल ही गया हूँ कि गोल स्कोर होना कैसा होता है. तो मतलब वो एक चांस तो क्रिएट होता है और मे बी गोल हो जाता है यार. अगर आपने टाइमली पास दिया तो आप अपना सर ही नहीं उठाओगे ऊपर देखने के लिए, तो कैसे पता लगेगा आपको. ना तो आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, ना आप जो लिंकअप कर रहे थे प्री सीजन में वो दिख रहा है हमें. ऊपर से पता नहीं पहले फॉरवर्ड हो गए इतिहास में जिसको 6 मैच में 5 येलो कार्ड मिल गए और वो सस्पेंड हो गया. पहले फॉरवर्ड. सारे जो फालतू के काम करने हैं उसमें इन्वॉल्व हो, रेफरी से जाके भिड़ना है, ठीक है, गोलकीपर को ब्लॉक करना है, ये जानते हुए कि एक येलो कार्ड दूं सस्पेंशन से, गोलकीपर को जाके ब्लॉक करना है. और गोलकीपर तो फायदा उठाएगा ही ना आपकी बेवकूफ़ी का. ये तो आपके एंड पे बेवकूफ़ी है कि आप एक फॉरवर्ड होके इतने येलो कार्ड पा गए. कुछ फॉरवर्ड्स तो 2-2 3-3 सीजन खेल लेते हैं और उनको इतने येलो कार्ड्स नहीं मिले होते. बट अब क्या ही करे भाई, ये तो मतलब लिटरली बचकानी हरकतें हैं कि आपने 6 मैचों में 5 येलो कार्ड उठा लिए और एक सस्पेंशन भी ले लिया उस समय जब आपकी टीम इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग. स्टूपिड, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड. रहीम स्टर्लिंग ये एक्सपीरियंस्ड है हमारे अटैक में बंदा, एक्सपीरियंस्ड, और इसका एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा होता है कि 2 मैच के लिए दिखता है और फिर 5 मैच के लिए खाया हो जाता है. और जब हमें लगता है कि यस स्टर्लिंग इज बैक, जैसे लूटन के गेम में और उससे पहले वाले गेम में हमें लगा था यार ये बढ़िया खेल रहा है एंड आई थिंक इफ ही कंटिन्यूज लाइक दिस. फिर उसने आगे भौकाली इंटरव्यू भी दे दिया कि हाँ मेरे को काफ़ी हेल्प मिली पोचेटिनो से एंड ही लास्ट सीजन में काफ़ी सारी मल्टीपल पोजीशंस पे खेल रहा था तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी. अब क्या हो रहा है भाई, तुम तो पास ही नहीं दे रहे हो सामने वाले प्लेयर को, फिनिश तो कर नहीं पा रहे हो, ओपन पड़ा है सामने वाला प्लेयर तो उसको पास भी नहीं दे रहे हो. हाँ मुझे पता है कि मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं होता अगर उस समय जैक्सन के पास बॉल जाती कि वो भी स्कोर कर पाएगा या नहीं, बट एटलीस्ट यार तुम्हारे पे गोलकीपर क्लोज इन कर रहा है, यू शुड पास हिम द बॉल. यू नो ही स्टैंडिंग राइट बिसाइड यू, मतलब बगल में खड़ा हुआ है कोई बंदा और नहीं आप पास कर रहे हो, तो लाइक यार ये तो मतलब लिटरली दिस इज द मोस्ट सेल्फिश थिंग यू कैन डू. जब आपकी टीम इज स्ट्रगलिंग फॉर गोल्स, 6 मैच में 5 गोल आए हैं, -1 का गोल डिफरेंस है, 6 गोल कंसीड किया, 5 गोल मारे हैं. तो मतलब रहीम स्टर्लिंग और निकोलस जैक्सन को तो भाई किसी को बैठा के दिखाना चाहिए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू गाइज नॉट पासिंग द बॉल टू ईच अदर. इट इज अ टीम स्पोर्ट. आपको भाई एक दूसरे को पास करना है, आपको एक दूसरे के रन आइडेंटिफाई करने हैं, आपको टाइमली पासिस मेक करने हैं. इतना डीले कर देते हैं कि बिल्कुल टच लाइन पे जाके बॉल पास करने की कोशिश करते हैं जब 4 डिफेंडर ऑलरेडी ब्लॉक कर रखे हैं पाथ आपका. बहुत ही बेवकूफ़ी. दोनों ही प्लेयर ने बिल्कुल खराब खेल के गोल्स खत्म ही कर दिए हैं टीम से. मुद्रिक चांस बना रहा है तो वो नहीं, मतलब कोई वो एक उसने क्रॉस डाला था इतना बढ़िया क्रॉस, 3 प्लेयर खड़े थे उनके सामने से निकल गई बॉल. अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे, ट्राई नहीं कर रहे कि टांग अड़ा दे. भाई दूसरे टीम के अटैकर्स को देखा है मैंने, फॉरवर्ड्स वो कूद जाते हैं बॉल पे, लिटरली कूद जाते हैं बॉल पे. बोवेन ने जो लिवरपूल के अगेंस्ट गोल मारा उसमें वो कूद गया बॉल पे गोल मारने के लिए. हमारे वाले होते हैं, हमारे वाले खड़े होके देख रहे होते हैं कि हाँ ठीक है वैन डाइक अभी बॉल रोकेगा तब होगा. मतलब पता नहीं क्या होगा यार. ये एक तो निकोलस जैक्सन बहुत यंग है, क्रिटिसाइज करना अच्छा भी नहीं लगता, बट ही इज द मेन मैन, ही इज द मेन स्ट्राइकर. और किसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे अगर उसको नहीं किया तो. रहीम स्टर्लिंग एक्सपीरियंस्ड भाई, इतने मल्टीपल प्रीमियर लीग टाइटल्स, स्कैम हो गया ये तो ऐसा लग रहा है. थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, बैक करो रहीम स्टर्लिंग को कि हाँ यार लग रहा है चलो ठीक है, पिछले सीजन तो सबका बेकार जा रहा था, ये तो इस सीजन भी वही हाल लग रहा है, सबका बेकार ही जा रहा है. और निट पिकिंग करने चले तो भाई ऐसे तो फिर वही होगा कि सब लोग एक एक प्लेयर उठा लो और उसकी कमियां निकालते रहो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सेइंग दैट हाँ भाई यही दोनों गलत थे. और एक मॉरिजियो पोचेटिनो कंटिन्यूसली प्लेइंग प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन, लीवाई कॉलवेल, एंजो, कॉर्नर आउट ऑफ पोजीशन खेलने, कोल पाल्मर सब्सटीट्यूट होके आया बंदा, 2-3 इतने तगड़े चांसेस क्रिएट किया. अगर वो फुल 90 मिनट उसे खिला ले नंबर 10 पोजीशन में तो हमारी आधी दिक्कतें कम हो जाए. बट नहीं, बेंच पे. अबे भाई तुम्हें ही चाहिए था एंड में प्लेयर, ठीक है तुम ही लाए उसे एंड में, तो अब उसे खिला क्यों नहीं रहे हो.
मैन सिटी में तो वो खेल रहा था, स्टार्ट भी करने लग गया था वो अंडर पेप गार्डियोला। ये तो मतलब हद हो गई है यार, ये तो मतलब अड़ियलपन आया कि मैं इसी लाइनअप से टिकूंगा चाहे गोल आए ना आए। भाई तुम्हारे पास ऑप्शन एक तो वैसे ही कम है बिकॉज ऑफ इंजरीज, और ऊपर से जो है उनको तुम सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तुम जो बंदा लेफ्ट विंग से अटैक बना रहा था तुमने उसको हटा के चिलवेल लिया है। तुम्हें अगर उसको हटाना नहीं चाहिए था, उसके साथ चिलवेल को खिलाते तो एक बात को उसको भी सपोर्ट मिलता कि हाँ ये ओवरलैपिंग रन्स निकाल लेगा तो मेरे लिए भी आसानी हो सकती है, मैं भी बॉक्स के अंदर मूव कर सकता हूँ गोल स्कोर करने के लिए, एक एटलीस्ट अटेम्प्ट ही ले लूँ। अभी तो मेरे को क्रिएट करना पड़ रहा है चांसेस इस विंग से, क्योंकि पीछे वाला प्लेयर है ही नहीं, पीछे कॉलवेल खेल रहा है। और मतलब हद हो गई है, मतलब सब्सटीट्यूशंस भी दिमागदार नहीं हो रहे हैं, टीम सिलेक्शन भी दिमाग वाला नहीं हो रहा है यार। ये तो मतलब अपने लिए खड्डा खुद रहा है यहाँ पे मॉरिसियो पोचेटिनो का। 2 मैच है इजी भी नहीं कहूँगा मैं नहीं कह रहा फुलहम का मैच इजी नहीं कह रहा मैं, तो फुलहम से हार सकते हैं हम। ब्राइटन वाला गेम तो अभी कैराबाओ कप का तो मेरे को तो बिल्कुल भी जीरो उम्मीद है, देयर इज जीरो होप लेफ्ट कि भाई हम कुछ कर पाएंगे उस गेम में। ब्राइटन हर मैच में 3 गोल तो मार ही दे रही है, ये तो मैंने देख लिया है, हर मैच में 3 गोल तो उनकी तरफ से आ ही आ रहे हैं, हम यहाँ एक नहीं मार पा रहे। उनका अटैक इतना फ्लूइड है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग लाइक लिटरली कुछ कर पाएंगे, और उन लोगों को पता है कि हम गोल मार नहीं पा रहे हैं, एंड वो अगेन भाई अपना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होंगे। उन्हें पता है हमारा 90% अटैक राइट साइड से आएगा, वहीं पर जटे रहो, लेफ्ट साइड तो डेड है, एक प्लेयर है वो बेचारा मेहनत करता है, उसके चांसेस जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके अटैकर्स क्लिनिकल नहीं है। तो वो वाले मैच से तो उम्मीद नहीं है। बचा हमारा फुलहम का और बर्नली का। बर्नली अभी तक एक मैच नहीं जीती और आई थिंक मे बी नेक्स्ट वीक वाला भी ना जीते तो हमारे अगेंस्ट जीत जाएगी बिकॉज वी आर चैरिटी FC। ऑली वॉटकिंस ने एक भी गोल नहीं मारा था, 5 मैच में मार दिया हमारे अगेंस्ट। तो मॉरिसियो पोचेटिनो भाई अभी 21 अक्टूबर से ना काल आ रहा है, काल। आर्सेनल, न्यूकासल, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, स्पर्स, यूनाइटेड, सिटी सबसे खेलना है 7 दिसंबर तक। ये समय अगर बस डिसाइडिंग फैक्टर है वेदर यू नो कि कब तक फैंस तुम्हारा साथ देंगे या कब तक तुम्हारा ओनरशिप साथ देगी, जो कह रहे हैं ना वी विल सपोर्ट। उन्हें पता है कि भाई गलत डिसीजन आफ्टर गलत डिसीजन ले रखे हैं उन्होंने ये यंग टीम और ये सब बनाने के, और उन्हें इमीडिएट रिजल्ट भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चाहिए होंगे भाई। कोई ओनर पॉटर को क्यों सैक करते, वरना अगर नहीं कुछ मजा आ रहा था तो क्यों सैक करते? लैम्पार्ड को ले आए पॉटर के बजाय उठा के, क्यों सैक करते वो? उन्होंने पॉटर का भी सपोर्ट किया था, वी आर सपोर्टिंग रोज सुनते थे हम मीडिया में, बट एट दी एंड सैक हो गया ना वो, तो रिजल्ट तो उन्हें भी चाहिए और आप ही को लाने पड़ेंगे। अब भाई आपके पास जितने ऑप्शन है उनको फुल यूटिलाइज करें। इंजरीज तो चलती रहती है भाई, बहुत सारे टीम्स ऐसी रही जिनकी बहुत मेजर इंजरीज हो गई है लाइन से सीजन के स्टार्टिंग में, एंड स्टिल दे मैनेज टू फिनिश एट अ गुड रिस्पेक्टेबल प्लेस। हमारे साथ तो वो लग ही नहीं रहा, हम तो 14 पे हैं, हम रेलीगेशन जोन में घुस सकते हैं 1-2 मैचेस के बाद। लिटरली नीचे की टीम एक मैच जीत गई, उनके 4 पॉइंट रहेंगे, हमारे 5 हैं, जैसा चल रहा है हिसाब किताब। तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे को तो इस मैच की तो जिम्मेदार ये 3 लोग ही हैं और कोई नहीं है, बाकी सबका सही गेम था, उससे बेहतर वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने चांसेस क्रिएट किए थ्रू द मिडल, थ्रू द विंग्स, हर जगह से हुए, बट द फ्रंट टू स्टर्लिंग एंड जैक्सन एंड देन द मैनेजर फॉर पिकिंग अ टीम, प्लेइंग प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन एंड बेसिकली मतलब illogical substitutions. So let me know in the comment section who do you think was mainly responsible for the loss for Chelsea Football Club, and I'll see you next time. Thank you so much.